जो किसानों की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए जब तक हमारे पास में ग्राम स्तर की समस्या नहीं आएंगी और उनका निवारण नहीं करेगा तब तक कोई भी संगठन हो मजबूती प्रदान नहीं करता है। आपने देखा होगा परसों जेवर टोल पे किसानों के जो ट्रैक्टर निकलते हैं उससे 60 रुपये, मोटरसाइकिल पर 60 रुपये लिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसका विरोध किया। भारतीय हलदर किसान यूनियन आवाज उठाएगी, उसके साथ कंधे से कंधा, उसके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। अलीगढ़ में एक विशाल महापंचायत और विशाल रोड शो का भी हम लोगों ने एक तैयारी करने की भूमिका बना रहे हैं। गाड़ियों पे झंडी पट्टी लगाएं, अपने घर पे झंडा लगाएं और अपने घर के दरवाजे पे अपना नेम प्लेट लिखें। जो भी कार्यकर्ता किसी भी ऑफिस में जाता है या कहीं भी जाता है तो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम समझ के बात ना करें। आने वाले समय में हम अलीगढ़ के अंदर एक वाहन रैली निकाल रहे हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने विचार विमर्श किया। कहीं किसान का शोषण हो रहा है या कहीं कोई गलत आवाज़ उठ रही है तो उस पर जाके भारतीय हलदर किसान यूनियन अपना हक जमाई। जय जवान जय किसान। साथियों, आज मैं एटा के अंदर मौजूद हूं और आज हमारे साथ हैं भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सोलंकी जी। तो आज इन्होंने अलीगढ़ की तरफ से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया था, तो आज इनसे बात करते हैं कि उनको किस विषय में आज यहाँ पे बुलाया गया था। पत्रकार बंधु, सबसे पहले बहुत बहुत आभार। आज हमारे जो बैठक की थी, एक हम छोटी सी बैठक हमारे पदाधिकारियों की थी अलीगढ़ के, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ठाकुर देशराज सिंह भगत जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हैं, और साथ में हमारे हैं प्रदेश महासचिव राकेश सिंह प्रधान जी, साथ में हैं राष्ट्रीय सचिव प्रमोद कुमार जी, और अलीगढ़ के ही कुलदीप राठौड़ जी हैं, जिला सचिव हैं, और हमारे मीडिया प्रभारी दीपक कुमार जी। सब लोगों से चर्चा की, क्योंकि ये जिस समय से जुड़े हुए हैं जब हमने संगठन की नींव रखी थी अलीगढ़ के अंदर, जो संगठन का विस्तार किया हुआ तो वो आप लोगों की वजह से हुआ है। लेकिन हमने इनसे कहा कि आपको विस्तार ग्राम स्तर से करना है, लोगों को जोड़ना है और एक सदस्यता अभियान बड़े रूप में लेके चलना है। हर गांव से आदमी होना चाहिए और जो किसानों की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए जब तक हमारे पास में ग्राम स्तर की समस्या नहीं आएंगी और उनका निवारण नहीं करेगा तब तक कोई भी संगठन हो मजबूती प्रदान नहीं करता है। हम लोग भारतीय हलदर किसान यूनियन, हम वो संगठन का कार्य करना चाहते हैं कि लोगों के जो कि वास्तविकता में किसान हित के लिए कार्य करे, किसानों की आवाज़ उठाए और साथ ही किसानों की लड़ाई लड़े। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन तैयार हुआ था। लोगों की समस्याएं, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ में कहीं भी शोषण होता है तो उसके लिए भारतीय हलदर किसान यूनियन आवाज उठाएगी, उसके साथ कंधे से कंधा, उसके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। अलीगढ़ के हमारे जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, इनसे हमने बैठ के बात की। वार्ता करने के बाद में हमने इनको बताया कि आप लोगों को ग्राम स्तर पर जोड़ते हुए अपने किसान देवताओं को सदस्यता अभियान चलाएं, और जो लोग हमारे संगठन के लोग हैं उनसे कहा गया है कि अपनी गाड़ियों पर झंडी पट्टी लगाएं, अपने घर पे झंडा लगाएं और अपने घर के दरवाजे पे अपना नेम प्लेट लिखें। प्रमोद कुमार जी हैं, तो ये अपना नाम क्या है, प्रमोद कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय हलदर किसान यूनियन, निवास लिखवाएं, जिससे कि पूरे लोगों में चर्चा रहे। आने वाले समय में हम अलीगढ़ के अंदर एक वाहन रैली निकाल रहे हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने विचार विमर्श किया और तैयारी के लिए हमने कहा, और हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा धरना हम लोग करें जो किसान हित के लिए हो, इसलिए हमने इन लोगों से विचार विमर्श किया है, वार्ता की है। आज हम अलीगढ़ से चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचे और उन्होंने हमसे अलीगढ़ के बारे में, विस्तार के बारे में उन्होंने पूछा कि आपका अलीगढ़ पीछे बिछड़ रहा है, कहीं किसान का शोषण हो रहा है या कहीं कोई गलत आवाज़ उठ रही है तो उस पर जाके भारतीय हलदर किसान यूनियन अपना हक जमाई। अध्यक्ष जी ने कहा
कि आप तैयारी करें अलीगढ़ के अंदर एक वाहन रैली के लिए। विचार विमर्श बनाएंगे कि हमारा अलीगढ़ में एक वाहन रैली का भारतीय हल्दर किसान यूनियन के नाम से एक रैली निकले। भारतीय हल्दर किसान यूनियन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले देशनाथ भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है जो आप हमारे राष्ट्रीय कैंप कार्यालय पर आए हुए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अलीगढ़ से जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं राकेश सिंह राणा, इन लोगों को बुलाया था, क्योंकि अलीगढ़ हमारा इस समय थोड़ा ज़मीन पर होकर के आसमान पर है। टीम तो बहुत बड़ी है पर लेकिन काम करने में थोड़ा असमर्थ है। इस संबंध में दोनों लोगों को बुलाया, बातचीत की और आगे इस भविष्य में आने के लिए एक बहुत बड़ी रैली का व्यवस्था के लिए इनसे बात की है, जिसमें हमारे 200, 250, 300 गाड़ियों की एक महारैली निकाली जाएगी। हमारा संगठन हमेशा किसानों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा होगा परसों जेवर टोल पे किसानों के जो ट्रैक्टर निकलते हैं उससे 60 रुपये, मोटरसाइकिल पर 60 रुपये लिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसका विरोध किया और वहाँ के मैनेजर ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को मानते हुए अपनी गलती स्वीकार की और स्वीकार करते हुए हमारी मांगों पर अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के लिए बताया कि वार्ता करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारतीय हल्दर किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कि भारत के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के आम नागरिकों के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस संगठन से जुड़ा हुआ हर एक सिपाही अपने आप में एक जवान का काम करता है। आपको भारतीय हल्दर किसान यूनियन में मीडिया प्रभारी बनाया गया है, तो आपका क्या अगला कदम रहने वाला है अलीगढ़ में या मीडिया में रहते हुए कि आप अलीगढ़ में संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मुझे भारतीय हल्दर किसान यूनियन में प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है और इस पद के लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं आने वाले समय में अपने कार्य को अपने भारतीय हल्दर किसान यूनियन के जो प्रचार प्रसार है उसको 3 गुना तेज़ी से करने का प्रयास करूँगा और साथ ही अपने संगठन को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक नई टीम का निर्माण करूँगा जो एक कर्मठ योद्धा रहें और युवा लोग रहें, उनको अपने साथ इस संगठन से जोड़ने का पूरा कार्य करूँगा मैं। सभी को मेरा प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी ने गुरु मंत्र दिया है कि गांव स्तर से कैसे सदस्य बनाने हैं और अपने जिला लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे कैसे संगठन को ले जाना है। हमारे साथ में मौजूद हैं सक्रिय सदस्य, तो थोड़ा सा इनके भी विचार लेते हैं कि इन्होंने आज की बैठक से क्या विचार लिए हैं और आने वाले समय के लिए इनके क्या विचारधारा है। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन का सक्रिय सदस्य हूँ। हम ये चाहते हैं कि गांव से लेके शहर, कस्बों और ज़िले तक हम एक एक व्यक्ति को ऐसे जोड़ें। अलीगढ़ मंडल में हम बहुत बड़ी एक रैली करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हम वहाँ रैली निकालेंगे, किसानों की समस्याओं का वहाँ निवारण किया जाएगा। इस तरह हम अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा, उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा और हर हालत में हम किसानों की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सुधीर सिंह राघव है और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय हल्दर किसान यूनियन में। आज का जो बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि अलीगढ़ ज़िले में संगठन को किस तरीके से हम मजबूती प्रदान करें और वहाँ पे हम किस तरीके से लोगों को अपने संगठन के बारे में जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में जोड़ने का काम करें। इन बिंदुओं पर मुख्यतः हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जोर दिया है और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि वो सारे सुझाव एक ऐसा काम करेंगे कि लोग जिनसे आप उन सुझावों को लेकर आप मिलेंगे तो वो लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार रहेंगे और कहीं ना कहीं वो सुझाव आपको संजीवनी बूटी देने का काम करेंगे। अलीगढ़ में एक विशाल महापंचायत और विशाल रोड शो का भी हम लोगों ने एक तैयारी करने की भूमिका बना रहे हैं। उसमें जिसमें जिम्मा हमने दिया है हमारे राकेश प्रधान जी को, प्रमोद भाई साहब जी को जो हमारे प्रदेश के संगठन में पदाधिकारी हैं, दीपक कुमार जी हैं जो हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि किस तरीके से हम लोग एक विशाल रोड शो एक अलीगढ़ के अंदर हम निकालें जिससे कि हमारी धमक शासन प्रशासन तक पहुँचे और भारतीय हल्दर किसान यूनियन के एक कार्यकर्ता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो इतनी ज़बरदस्त कार्यशैली है कि वो पत्थर में भी जान फूंकने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अलीगढ़ ज़िले में जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने आप को डायनामाइट समझे, क्योंकि डायनामाइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहाँ वो गिरता है वहाँ जब फटता है तो बहुत बड़ा विकराल रूप लेके
फटता है, ऐसे ही हमारे भारतीय हल्दर किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में डायनामाइट है। और जहाँ भी किसानों की जितनी भी मूल समस्याएं हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ के आप शासन प्रशासन से बात करें, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुला हुआ निर्देश है। जो भी कार्यकर्ता किसी भी ऑफिस में जाता है या कहीं भी जाता है तो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम समझ के बात ना करें। ये थे आज के बैठक के जो लोगों के विचार हैं। सारे पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और कहीं ना कहीं हमारा भारतीय हल्दर किसान यूनियन ये एक कहने के लिए छोटा सा हो सकता है लोगों के समझने के लिए, लेकिन ये संगठन अपने आप में एक वाकई डायनामाइट है और ये आने वाले समय में भारत के हर उस किसान के लिए एक मिसाल है, उसकी छत्र छाया जैसा काम करने वाला संगठन है। इसी के साथ में मैं आज के वीडियो को समाप्त करूंगा। जय जवान जय किसान।